और इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी वाली बात वो है कि जो बिल्डर थे जिन्होंने वो बनाया वो इतने इग्नोरेंट थे इस हवाले से कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जो फ्लॉज थे वो छोड़ दिए और उनको खुद को नहीं पता कि इसको अब किस तरीके से रेक्टिफाई करें और फिर वो किस तरीके से लेके बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने रेट कम समझ के छोटे रेटों पे कम रेटों पे जाके एग्रीमेंट्स कर लिए। उसके बाद बिल्डर आगे आगे है और वो पीछे पीछे हैं, वो कहते हैं हमारा काम करें और बिल्डर कहते हैं वो पैसे दें। ये बहुत बड़ा इशू है। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि विला बहुत प्यारा बना हुआ होगा, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आप खुद अपने घर के अंदर ही बैठ सकेंगे, इतनी गंदी वहाँ पे स्मेल आपको मिलेगी। तो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरी टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरी टाउन कराची के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाए, अपने ख्वाबों के घर बनाए और बड़े अच्छे तरीके से उनको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गए और अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके जो कमाए हुए पैसे थे वो भी लगाए और अपने विले के लिए बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनको कंप्लीशन मिलना था उस वक्त जाके उनको कंप्लीशन नहीं मिला और बहरिया को इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है या ब्लेम किया जाता है कि बहरिया वो वाली चीज़ें जो उनकी बनती थी कि वो इनको दें, हैंड ओवर करें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको मिल नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर और उसमें उन लोगों की ये मेन रीज़न है जिन लोगों को ये काम करना नहीं आता था, जिनको कंस्ट्रक्शन के SOPs का पता नहीं था, जिनको बहरिया के अंदर के जो मामलात हैं इन्हें उसके पोर्टल पे जाके किस तरीके से चीज़ों की सबमिशन करनी है, IR कैसे डालनी है, उसकी सर्टिफिकेशंस का क्या सिलसिला है और प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है विला के अंदर, उन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो आज ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करूं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बिल्डर जो थे उनको पता नहीं था किस तरीके से काम करना है, उन्होंने उसका कहीं पे इवन इतने बड़े ब्लंडर्स मारे हैं कि फ्रंट एलिवेशन में ही बहुत बड़े इश्यूज डाल दिए। एक विले का तो मेरे सामने केस ऐसा आया जिसमें जो रैंप था, जहाँ पे जिस साइड पे गेट लगाना चाहिए था, बिल्कुल उसका मिरर इमेज बना दिया गया और इस वजह से बहरिया में उनकी अप्रूवल ही नहीं हो रही। जब एक चीज़ पूरे मैप के अंदर नज़र आ रही है कि इसका इस हिसाब से यहाँ पे गेट आएगा, उसके बिल्कुल दूसरी साइड अपोजिट साइड पे वो बना दिया गया और ये भी किसी बिल्डर ने ही बनाया। तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े जो ये फ्लॉज जब दिए जाएंगे तो डेफिनेटली बहरिया उसको किस तरीके से अप्रूव करेगा या बहरिया कैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद एक और मेरे पास केस ऐसा आया है जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब अप्लाई किया गया तो पता चला कि फ्रंट एलिवेशन में ही बहुत बड़ी चेंजेस डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है जिसको आम लोगों को या दूसरे जो बिल्कुल नए जो बिल्डर्स बने हैं उन लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरीके से जो इसकी सीवरेज का निज़ाम है उसको आपने सेटल करना है। हम बहुत सारे विलास को हमने जाके देखा है जहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है, उसमें क्या है प्रॉपरली सीवरेज को जिस तरीके से सारा मामला करना चाहिए वो वाला उन्होंने नहीं किया। जिस तरीके से इसके लेआउट बनते हैं, जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए वैसा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये है कि विला बहुत प्यारा बना हुआ होगा, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आप खुद अपने घर के अंदर नहीं बैठ सकेंगे, इतनी गंदी वहाँ पे स्मेल आपको मिलेगी। तो ये वाले मामलात ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है और इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी वाली बात वो है कि जो बिल्डर थे जिन्होंने वो बनाया वो इतने इग्नोरेंट थे इस हवाले से कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जो फ्लॉज थे वो छोड़ दिए और उनको खुद को नहीं पता कि इसको अब किस तरीके से रेक्टिफाई करें और फिर वो किस तरीके से लेके चलें। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हमने हैंडल किया, जिनको जाके हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी, जो भी उसमें इश्यूज हैं उनको जाके जब तक आप एड्रेस करते नहीं हैं, उनको ठीक करते नहीं हैं, बहरिया उस हवाले से बिल्कुल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। कंप्लीशन के बाद ही आप रहते हैं, यानी लिविंग NOC आपको अगर अपने घर के अंदर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बहरिया बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, जो नहीं मिलता। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद अपने उन क्लाइंट्स को आगाह करना है जो सिर्फ रेट्स के चक्कर में कि यार हमें कम रेट मिल रहे हैं, हमें ये इकोनॉमिकल हो रहा है, इस चक्कर में आके फंस जाते हैं। उनको पता लगता है कल को ये वाला जो विला है इसमें तो ये वाला इशू निकल आया। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में आपका वही वाला बिल्डर जिसने कम रेट आपके साथ तय किए थे वो ही ठीक नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है कि मैंने ये गलत कर दिया।
मैं ये नहीं कहता कि बिल्डर ने पैसे कम लगाए होंगे, पैसे अच्छे लगाए होंगे, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे करना है, तो डेफिनेटली उस हवाले से परेशानी में जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने रेट कम समझ के छोटे रेटों पे, कम रेटों पे जाके एग्रीमेंट्स कर लिए। उसके बाद बिल्डर आगे आगे है और वो पीछे पीछे हैं, वो कहते हैं हमारा काम करें, और बिल्डर कहते हैं और पैसे दें। ये बहुत बड़ा इशू हमें देखने को आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली बढ़ा था, और उस वजह से रेट्स जो ओवरऑल मार्केट के थे, यानी जो मटेरियल के थे, वहाँ की लेबर के थे, ओवरऑल मतलब पेट्रोल देख लें, गवर्नमेंट के हवाले से जो मामला देख लें, ऐसे आए कि जो बिल्डर्स थे उन्होंने उनके घर ही नहीं बनाए। तो ये रिलायबिलिटी बहुत एक मेन चीज़ है कि अगर बंदा रिलायबल नहीं है तो आप उनके साथ सिर्फ पैसों को देख के, यार ये कम पैसों में है तो हम इनके साथ काम कर लेते हैं, इस तरीके में बहुत सारे परेशानियां इस वक्त आ रही हैं। हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग ही इसको सही तरीके से रेक्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी से भी बात करते रहेंगे, आपको परेशानी और मजीद एक्सपेंस ही नज़र आते जाएंगे, और आपका मामला, आपकी परेशानी, आपका मसला फिर भी हल नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकली जो लोग इसको समझेंगे वो लोग ही इसको काम कर पाएंगे, अदरवाइज ये काम नहीं होता। तो इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। आप कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ये ज़रूर देखें कि इन्होंने पहले कौन कौन से विला बनाए हैं, कैसा कैसा काम किया है, उसमें ज़रूर जाके विजिट करें। जो उनकी साइट हैं, ऑन ग्राउंड साइट हैं, जो उनके कंप्लीशन वाले विलाज हैं, उनको जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें कि वो किस तरीके से विला बने हुए हैं, फिर जाके उनके साथ आप एग्रीमेंट करें। सिर्फ पैसों पे जाके तय कर लेना और बात को ठीक है जी फाइनल कर लेना, ऐसे ना करें, क्योंकि कल को ये मामला आपके जितना भी ख्वाबों का घर बना हुआ है, आपके पैसे लगे हुए हैं, आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी फैमिली के लिए आपने बनाया, इसी में आपको रहना नसीब ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। उन बिल्डर्स को भी मैं ज़रूर कहूँगा कि वो भी अपनी इन चीज़ों को ज़रूर देखें। उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सारी एग्जीक्यूशन होनी है, किस साइड पे विला बनना है, कितना उसका फ्रंट आना है, जो उसका जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें हमने सारे एसओपीज को करना है, अप्लाई करना है। इसी तरीके से लेआउट प्लान के मुताबिक बनना है। बहुत सारे बिल्डर्स को ऐसा देखा गया जिन्होंने पूरे के पूरे कॉलम्स ही छोड़ दिए, और उसके बाद बैरियर ने जब देखा तो वो नहीं थे, उनको आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिला है ना मिलेगा, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, उसके बाद जाके अपनी कंस्ट्रक्शन को फाइनल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।